बागवान साथियों का फिर से स्वागत है हमारे बीच। यहाँ पर युवा प्रगतिशील बागवान जिन्होंने बागवानी में अपना विशेष जो है मुकाम स्थापित कर दिया है, ये पूरे प्रदेश में जो है जाकर के बागवानों को जागरूक करते हैं। किस तरह से इन्होंने प्रोग्रेस की। मिस्टर डिम्पल पांचटा, आपका स्वागत है फिर से। आज दूसरे दिन आपने हमें समय दिया है। हमारे जो बागवान इस शिविर में हैं वो सीधे डिम्पल पांचटा से सवाल कर सकते हैं किसी भी तरह की समस्या का कि आपके बगीचे को कैसे बेहतर बनाएं। इस शिविर का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि आप लोग जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं उसके बारे में जानकारी अच्छी तरह से आप कंपनी से भी लें कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। बागवानी हमारा एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके सहारे हमारी आजीविका चलती है और हमारी खुशहाली भी इसी बागवानी की देन है। तो हम सभी को इस बागवानी को और बेहतर और सुविधाजनक, और दूसरी बात है कि इसको बचाए कैसे रखें। आज के इस दौर में जब हम जो है पर्यावरण की समस्या से जूझ रहे हैं, तरह तरह के रोगों से जूझ रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो इस शिविर का आयोजन करने का कितना एरिया वो कवर करती है, कैसे वो काम करती है और कितना इनका रोल रहता है पॉलिनेशन में। उसके बाद डिम्पल पांचटा जी, आप में से कोई भी अपनी किसी भी समस्या से संबंधित समस्या है आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट जिस तरह से डिम्पल पांचटा है, हनी है, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हनी जी बताओ आप एक चीज़ के बारे में, बक्सा कितनी होती है इसमें सारी चीज़। धन्यवाद जी, आपका इस अवेयरनेस कैंप के लिए जो किसानों के लिए आयोजित किया गया है, और सभी किसानों का मैं स्वागत करूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अंदर आ जाएं। अब सबसे पहले मैं अपना जो मेरा काम है मधुमक्खी का, जो कि अब फूल नज़दीक है, फ्लावरिंग का सबसे पहला जो काम है, तो उसके लिए लोगों को नॉलेज नहीं है कि मधुमक्खी कैसी लेनी है और कहाँ से लेनी है। लोगों का अक्सर यही रहता है कि हम ये पूछें कि कितना रेट है, कितना कम हो जाएगा, या ये नहीं पूछेंगे कि उसमें क्या है और किस तरह से हमें जो है मधुमक्खी लेनी है और किस तरह से अपने बगीचे में उसको लगाना है और क्या चाहिए, क्या डब्बे के अंदर खास है जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, या कुछ भी उसके अंदर क्या ऐसा चाहिए कि जिससे वो पॉलिनेशन अच्छा कर सके। तो आप लोगों के जो भी सवाल है वो आप सवाल भी कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो सबसे पहले एक नई तकनीक है इस बार पोलन डिस्पेंसर की। ये पोलन ट्रैप है। पोलन डिस्पेंसर इसी की तरह का होगा, 1-2 दिन में मेरे पास वो अवेलेबल हो जाएगा। ये लोगों को दो ना। यूनिवर्सिटी के एंटोमोलॉजी के प्रिंसिपल डॉक्टर हरीश शर्मा जी से मेरी बात हुई। उन्होंने जो पोलन डिस्पेंसर नॉनी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, बाहर पे उस पर काम होता है दूसरी कंट्रीज़ पे, वहाँ पर अच्छी फसल के लिए पोलन डिस्पेंसर को यूज़ किया जाता है, वो भी मेरे पास 1-2 दिन में पहुँच जाएगा। तो वो मैं आप लोगों को, मेरी फार्म समूली पुल के साथ ही लगी रहती है, वहाँ पे कल से अवेयरनेस कैंप शुरू हो जाएंगे। कुछ और ट्रेनिंग कैंप है, HDO भी वहाँ पे होंगे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के काफ़ी ऑफिसर्स वहाँ पे होंगे। तो मधुमक्खियों का सबसे पहले हमें क्या चयन करना है, कम से कम मधुमक्खी 7 से 8 फ्रेम में चाहिए। लोग ये पूछते हैं कि कितनी फ्रेम में है, ये नहीं देखते कि कितनी फ्रेम में उसमें वर्कर है या कितनी फ्रेम में उसमें ब्रूड है, एग लेइंग कर रही है क्वीन। लोगों को ये नहीं पता कि उसके अंदर क्वीन है। अगर क्वीन नहीं है बक्से के अंदर तो वो पॉलिनेशन नहीं करेगी। लोगों को ये पता नहीं है कि क्वीन है बक्से में या नहीं है, बस लोग यही पूछेंगे कि कितना किराया है और कितना कम हो सकता है। बस यही एक लोगों का रहता है कि बस यही पूछे। अगर लोग पूछें कि इसमें कितनी फ्रेम है, कितनी फ्रेम में क्वीन ने वर्क किया है और कितना उसमें अंदर खाने के लिए जो शहद है, या हम उसमें शहद दें या पोलन वो ले आएगी। सबसे पहले क्या है कि सेब पे, जिस पे हमने पॉलिनेशन कराना है, हमारे पास सेब के लिए सेब में पोलन है 80% 80 से 85% पोलन है और सिर्फ 15% उसमें नेक्टर है। नेक्टर यानी कि जिससे वो शहद बनाती है, वो सिर्फ 15% है। लोगों को ये पता नहीं है कि उसमें मतलब मक्खी बैठ रही है, पोलन ला रही है या नहीं ला रही है। पोलन ये चीज़ है, ये पोलन है। ये पोलन हमने मस्टर्ड सरसों से इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है। तो इसका पोलन थोड़ा दूसरा होगा, दूसरे कलर में होगा, वाइट तरह का होगा। तो जब तक मक्खी ये पोलन नहीं ला रही है,
बगीचे में जाके तो आपका पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। आप मक्खी का बक्सा लगा रहे हैं, अगर वो पोलन नहीं ला रहा है, वो नेक्टर के लिए जा रहा है, अगर उसके अंदर क्वीन नहीं है तो वो नेक्टर के लिए ही जाएगा, क्योंकि उसमें खाने वाले बच्चे नहीं है। बच्चों के लिए पोलन जाता है। जो एगलिंग होता है, अंदर लार्वा होता है, एगलिंग से 2 दिन की स्टेज के बाद 48 घंटे का टाइम रहता है, 48 घंटे के बाद वो लार्वी स्टेज में आ जाता है। लार्वी स्टेज के लिए पोलन चाहिए होता है, पोलन और नेक्टर दोनों को इकट्ठा घोल के मक्खी अपने अंडे को, लार्वे को जो है खिलाती है, तब जाके आपके बगीचे का पॉलिनेशन होता है। अगर मक्खियाँ पोलन के लिए जाएगी तभी आपके बगीचे में पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज आपके बगीचे में पॉलिनेशन का मतलब ही नहीं होता। अगर उसमें क्वीन नहीं है, वो मक्खियाँ जा रही है, पौधों पर बैठ रही है, फूलों पे खूब, तो उसमें वो सिर्फ शहद लाएगी, जो शहद होगा उसको लाएगी, और आपके बगीचे का जो है पॉलिनेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमारे को पॉलिनाइजर वैरायटी है। पॉलिनाइजर वैरायटी जितनी ज़्यादा होगी, मेल और फीमेल, तभी जाके आपका जो है सेब की अच्छी फसल होगी। पॉलिनाइजर वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है। मधुमक्खियों का इफेक्ट का जितना ज़्यादा आप बगीचे में बढ़ा सकते हैं मधुमक्खियों को, उतनी ज़्यादा करें। हॉर्टिकल्चर और यूनिवर्सिटी वाले जो रिकमेंड करते हैं वो 5 बीघा में 3 बक्से रिकमेंड करते हैं कि 3 बक्से लगने चाहिए। और मेरे आइडिया से अगर आप 4 से 5 बक्से लगाएं तो इसमें कोई 1000 या 2000 अगर आपको कुछ ज़्यादा खर्चना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंसेक्ट्स होगा, मौसम परिवर्तन किया है, पूरी तरह से ठंडा है मौसम, तो वर्कर भी जो है वो थोड़ा कम निकल पाता है, क्योंकि मौसम सही नहीं है, गर्म नहीं है। अगर मौसम गर्म हो, 18 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हो, तो 3 बक्से भी बहुत है 5 बीघा के लिए। तो आप जितने ज़्यादा बक्से अपने, मतलब अगर आप बक्से लगा रहे हैं तो 5 बक्से अगर आपने लगाने हैं तो उनको दूर दूर ना लगाएं, एक बक्सा यहाँ, दूसरा वहाँ या तीसरा। अगर आप एक ऑर्चर्ड के लिए ले रहे हैं, एक बगीचे के लिए ले रहे हैं, तो उनको एक साथ लगाने की कोशिश करें। जैसे एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। इसमें क्या होगा, इसमें वो कंपटीशन में काम करेगी, एक दूसरे को देखकर वो काम करेगी, एक दूसरे से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगी। और ध्यान रहे, जितना ज़्यादा वो पोलन के लिए जाएगी उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। अब वो पोलन के लिए किस तरह से ले जानी है, उसका तरीका ये है कि आप लोग उनको शाम को रोज़ फीड दें। फीड यानी कि चीनी का घोल घोल के रोज़ दें। वो इसलिए कि जितना ज़्यादा चीनी का घोल अंदर जाएगा, जितना ज़्यादा शहद उनके पास जाएगा, क्वीन को मजबूरन उतने ज़्यादा अंडे देने पड़ेंगे। जितने वो अंडे देगी उतना ज़्यादा वर्कर को पोलन लाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वो पोलन लाएगी उतना ज़्यादा आपके बगीचे में काम होगा। एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे जी, वो चीनी डालनी कहाँ है, लोगों का ये क्वेश्चन है। चीनी सर मैं बताऊंगा, चीनी के लिए आपको शाम के समय 6 से 7 बजे का टाइम होगा, बक्सा ठंडा हो जाता है बिल्कुल, तो ये ढक्कन हटा दिया, जैसे अंधेरा सा हो गया, लाइट ना लगाएं। लाइट लगाएंगे तो मक्खी आपकी तरफ उड़ के या काट देगी। उसके ऊपर ये चीज़ तो नहीं होगी, ये दूसरा है, उसके ऊपर टाट होगा, टाट धीरे से हटाना है, धीरे से, क्योंकि आप उसमें फ्रेम में फीड तो नहीं कर पाओगे, फ्रेम में फीड करना थोड़ा मुश्किल है। चीनी घोल के, चीनी का घोल, चीनी ले ली और पानी ले लिया, पानी में घोल के। लगभग कितनी चीनी लेनी है एक बक्से के लिए? एक बक्से के लिए 100 से 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम चीनी ले लो और उसमें पानी का घोल बना दो खूब। उसको घोल दिया बिल्कुल लिक्विड, उसमें सिरप बनाना है उसका, और उसको शाम के टाइम ऊपर से उल्टा दो, कोई बात नहीं, अंदर नहीं है, वो वर्कर खुद उठा लेगा। और उसको जब वो उठाएगा तो उसके बाद उनके पास खाने के लिए भरपूर मात्रा में हो जाएगा। रोज़ अगर आप इस तरह से करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा वर्किंग होगी। वजह यह है कि जितना अंदर जाएगा, कई लोगों की ये मेंटलिटी होती है कि अंदर खाने को बहुत है, लोग बोलते हैं कि अंदर खाने को बहुत है, ये बाहर कहाँ काम करेगी, पर ऐसा नहीं है। जिसके पास जितना अंदर है वो उतना ज़्यादा काम करेगी, जिसके पास नहीं है, भूखे पेट कोई काम नहीं कर सकता, भूखे पेट काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए फीड दें, शाम के टाइम फीड दें, और दूसरे दिन आपको वर्किंग जरूर दिखाई देगी, ज़बरदस्त वर्किंग आपको दिखाई देगी, अच्छा पोलन आएगी मुझसे। और फिर उसके बावजूद इस बार एक नया जो मैं बता रहा था पोलन डिस्पेंसर, वो ये पोलन ट्रैप है। ये तो हम पोलन कलेक्ट करने के लिए लगाते हैं बक्से में, तो पोलन इस तरह से कलेक्ट होता है। ये पोलन शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा है। पर ये एक अलग प्रोडक्ट है, इसके बारे में अगर आप सर्च करना चाहेंगे वो अलग चीज़ है। पर हम सेब पे आते हैं, तो सेब पे ये पोलन ट्रैप है। हमारे को पोलन डिस्पेंसर लेना होगा, 1-2 दिन में मेरे पास पोलन डिस्पेंसर आ जाएगा। तो पोलन डिस्पेंसर इस तरह से डब्बे में आगे फिट हो जाएगा, ये डब्बे में फिट हो जाएगा। आगे इस पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पोलन डाल देंगे, पोलन गिरा देंगे इसके आगे, सेब का पोलन जब इसके आगे गिरेगा, मधुमक्खी
सेब का हमने लेना है पॉलिनाइजर वैरायटी का पोलन। जब उसमें मधुमक्खी बाहर निकलती है, ये मधुमक्खी जब बाहर निकलती है तो वो पैरों में टच करके उसके पोलन टच हो जाएगा और वो किसी भी वैरायटी में जाए तो एक अच्छा काम आपका हो जाएगा। और अब पोलन किस तरह से लेना है वो मैं आपको बता दूं। पोलन के लिए आपने पहले पॉलिनाइजर वैरायटी जो भी आपकी है, जब उसमें फूल खिलने वाला होता है, थोड़ा सा खिला होता है, तो उसमें अच्छा पोलन होता है, उसमें स्टिग्मा होगी पोलन की, वो दिखाई देगी, अच्छा पोलन उसमें होगा। तो वो पोलन हमने झाड़ देना है। जाली, ये इस तरह की जाली जो भी आपके घरों में जाली यूज होती है, इस तरह की जाली, इस जाली पे फूल को थोड़ा सा रगड़ना है जिससे कि उसमें एंथर झड़ जाए। और नीचे लेना आपको एक पेपर, उसमें झड़ जाएगा वो। फिर पोलन इकट्ठा करना है काफ़ी सारे फूलों से और उसके बाद उसके नीचे एंथर इकट्ठे हो जाएंगे, उसको न्यूज़पेपर में बंद करके धूप में रखना है। टाइम रहेगा 24 से 48 घंटे, यानी कि 1 से 2 दिन के बीच, मतलब उतने में उसको गर्म करना है, खूब उसको सुखाना है। उसके बाद उस पोलन को आप पोलन डिस्पेंसर में रख दो, एंथर से पोलन डिस्पेंसर में उसको रख दो। पोलन डिस्पेंसर में रखने के बाद आपकी मक्खी जो है जब काम करेगी तो दुगना काम ज़रूर होगा, एक अच्छा पॉलिनेशन आपको ज़रूर होने को मिलेगा। और बाकी जो भी अगर आपको प्रैक्टिकल देखना हो तो एक कल से अवेयरनेस कैंप वहाँ भी शुरू हो रहे हैं, मधुमक्खी पे ही है, वहाँ पे भी लोग काफ़ी सारे आएंगे और ट्रेनिंग हमने कराई हुई है, वो भी आएंगे। समोली पुल पे, समोली पुल के साथ मुखिया लगी हुई है, वहाँ पर आपको। बाकी मैं सुपर बी कीपिंग पे भी काम कर रहा हूँ, इस पर एक डब्बा और लग जाता है, वो सुपर का हो जाता है। यहाँ पर लोग नहीं करते हैं, मेरे पास वो भी है, अगर किसी को वो भी उस तरह का भी बीज चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। बाकी अगर कोई आपके सवाल हो कुछ भी। सर जो आपने बताया कि रानी मक्खी के बारे में आपने बताया कि इसमें रानी मक्खी होती है, किसमें नहीं, हमें कैसे पता लगे कि इसमें है या नहीं है? जी बिल्कुल, रानी मक्खी के लिए आपको जब आप मधुमक्खियाँ मेरे से लो या किसी भी, पर ये ध्यान रहे कि आप बी कीपर से लो, ना किसी ट्रेडर या किसी जो कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी मतलब बीज का है, उसको नॉलेज नहीं है मक्खियों के बारे में, उसको नहीं पता मक्खी के बारे में कि मक्खी क्या है। अगर कोई बी कीपर है तो उससे पूछो, अगर कोई बी कीपर आपको मक्खियाँ प्रोवाइड करता है तो उससे मक्खियाँ लो, ना कि किसी ऐसे जो कि बीच में कमीशन एजेंट है, उससे मक्खियाँ मत लो। अगर आपको बी कीपर से मक्खियाँ ले रहे तो बी कीपर को एटलीस्ट पता तो है कि मक्खियों में क्या है। अगर आप कमीशन एजेंट से ले रहे हो, वो डब्बे में हाथ भी नहीं लगा सकता, उसकी हिम्मत नहीं होगी डब्बे में हाथ लगाने की, ठीक है। और क्वीन के लिए आपको जब भी आपने बक्सा लेना है तो क्वीन आप उससे पूछो कि क्वीन कहाँ है, क्वीन आपको दिखाए तब आप बक्सा लें। और वो भी उसमें ध्यान रहे कि जो फ्रेम होता है, हमारा छत्ता होता है, उसके अंदर एगलिंग होती है, अंडा देती है क्वीन, वो होना ज़रूरी है, लार्वा होना ज़रूरी है, ब्रूड होना ज़रूरी है। हम बक्सा लेते हैं 8 फ्रेम में, बक्सा बहुत है 8 फ्रेम की मक्खियों का। कोई बोलता है मैं 10 फ्रेम का दे रहा हूँ, 10 फ्रेम का कोई नहीं देता, अगर देता भी है तो उसमें डैमेज होता है हमारा भी, क्योंकि बहुत दूर से मक्खी आती है 250-300 किलोमीटर से, तो इधर उधर गाड़ी हिल के जो है उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। आपको 8 फ्रेम में बक्सा मिल जाए, 8 फ्रेम में बक्सा बहुत है, 8 फ्रेम में, बट कंडीशन ये है कि उसमें क्वीन होना ज़रूरी है और एग लेइंग, लार्वा, ब्रूड, ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। इन चीज़ों के लिए फीडिंग करने के लिए ही पोलन आया जाता है बस। अगर अंदर एगलिंग, लार्वा नहीं है तो पोलन नहीं लाएगी मक्खियाँ, पोलन नहीं लाएगी, वो सिर्फ शहद लाएगी, वो पोलन नहीं लाएगी। आपके बगीचे में 80%, 80 to 85% जो है पोलन है, नेक्टर नहीं है। और पोलन ही जब एक से दूसरे में लगेगा तब जाके ही आपकी फसल जो है एक अच्छी, मैं बोलता हूँ कि कोई दवाई नहीं होती सेब टिकाने की, कोई दवाई नहीं है, कोई भी नहीं, सिर्फ इंसेक्ट्स है। अगर हमारे पास मधुमक्खी है, तितली है, कोई और भी है, तितलियाँ वगैरह अब इतनी नहीं, हमारी इंडिका मक्खी जो घरू मक्खी है, सिराना बीज, वो भी इतनी अब नहीं रही है यहाँ पे। लोकल बीज जो है, अगर हो सके तो घरों पे लोकल बीज पालना फिर से शुरू कर दें, क्योंकि आने वाला एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको बक्सा बहुत महंगा मिलेगा। अभी शहद का थोड़ा रेट डाउन चल रहा है, जिस दिन शहद का रेट अच्छा हो गया कोई बी कीपर नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर आप 1000 रुपये बक्सा देते हैं, उनका आने जाने का खर्चा 300-400 रुपये डब्बे के पीछे बैठ जाता है, ठीक है, कोई नहीं आने वाला है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को जो है लोकल बीज की केयर करो, पुराना बीज की केयर करो, उनको पालो, जो भी होगा मेरे से, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लो और मैं आऊँगा, मतलब जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी पुराना बीज की, अगर कहीं है तो मैं अपना वर्कर भी भेज दूँगा और लोगों की मक्खियों को बचाएंगे। अभी यहाँ पर वो जो क्या बोलते
आपकी सिराना बीज है उसके लिए सब्सिडी भी बहुत आ गई है, 1000 रुपये 3 रुपये सब्सिडी है, और भी है बहुत सारी है, पर ध्यान रखिए उनका। और मेलिफेरा का जो बीज है, ये मेलिफेरा है, इटालियन है, बाहर का है जो हमारे पास है, तो वो बहुत अच्छा काम करती है। सब अपने बगीचों में मक्खियाँ लगाए, ये नहीं कि मैंने लगा दी वो वाला नहीं लगाएगा वो। उस तरह से जो है थोड़ा जितना ज़्यादा इंसेक्ट होगा उतना ज़्यादा ही आपके बगीचे में काम होगा। एक्सक्यूज सर, क्या कोई मक्खियाँ वैरायटी इस तरह की है जो ठंड में ज़्यादा वर्क करे और गर्मी में ना करे, कैसे पॉसिबल है क्या? हाँ, ये रहता है कि मतलब जैसे हमारी बीज है, अगर ये बीज थोड़ा मान लो 8 फ्रेम में दे दिया है, ठीक है, 8 फ्रेम में मैं बता रहा हूँ, 8 फ्रेम में, और ये वर्कर इसमें 4-5 फ्रेम में ही होगा, गिनती के लिए 8 फ्रेम में डाल दिए, ठीक है, वो गर्मी नहीं बना पाएगी, अपना टेम्परेचर नहीं बना पाएगी बाहर निकलने के लिए। जब तक आपके पास 8 फ्रेम है तो कम से कम 7 फ्रेम में फुल वर्कर बीज आपके पास होना चाहिए, और उसके अंदर एगलिंग लार्वा वगैरह जो भी है वो सब कुछ होना चाहिए। और अगर आपके पास काम नहीं करती, कोशिश करें रात को फीड करने की। फीड अगर आप करते हैं तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि उनके अंदर थोड़ा खा के ताकत आ जाती है, वो गर्म कर लेती है, टेम्परेचर अपना मेंटेन कर लेती है मक्खियाँ, तो वो दूसरे दिन अच्छा काम आपके पास जरूर करेगी। सर आपके पास सेब के पोलन अवेलेबल है क्या? सेब का पोलन नहीं होगा, पोलन आपको, ये पोलन आपके यूज़ का भी नहीं है, जो मधुमक्खियाँ एक बार ले आती है ना अपने पैर पे जो ले आती है वो यूज़ का नहीं होगा, क्योंकि उसमें अपने एंजाइम वगैरह मिला देती है कुछ, जिसे वो काम का नहीं है। आपके काम का पॉलिनाइजर वैरायटी से वही है जो झाड़ के आपने किया, उसमें उसी से ही काम हो सकता है। सर कितने प्लांट से में कितना पोलन प्राप्त हो सकता है अगर हमें झाड़ना पड़े तो? ये तो दिख जाएगा, जैसे फूल से झाड़ दिया ना, फूल में एंथर जो होता है तो वो काफ़ी मतलब पेपर के नीचे हमारे पास चाहिए कि हमने बक्से के आगे रखना है, जो हमारा वो बक्से के साथ है तो वो उठा लेगी, रोज़ के रोज़ आप ये करें, क्योंकि वो उनके पैरों में टच होके चला जाएगा, और आपका जो है पॉलिनाइजर दूसरी वैरायटी पर जब बैठता है तो वो काम कर जाती है। सर क्या वैसे वो निकल जाता है? क्योंकि हमने पहले भी कोशिश किया, हमारे पास इतना पोलन अवेलेबल नहीं हो पाया। नहीं, वो निकल जाएगा। पोलन के तो बहुत छोटे छोटे से वो मतलब वो भी काम कर जाते हैं, क्योंकि मक्खियाँ जो पॉलिनेशन करती है ना, मक्खियों के बाल होते हैं काफ़ी सारे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा भी टच हो जाता है, और वो दूसरे फूलों में जब बैठती है तो उस तरह से पॉलिनेशन होता है। उसके लिए बहुत सारा पोलन नहीं चाहिए होता है, हल्का सा भी अगर पोलन उसके शरीर में बैठ जाए तो बहुत सारे फूलों पे जो बैठ के वो पॉलिनेशन कर लेती है। एक बार पॉलिनाइजर वैरायटी पे जब बैठेगी तो उसके बाद वो कई सारे फूलों पर बैठकर भी पॉलिनेशन कर सकती है। जो हमने खुद निकालना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मक्खियाँ ला रही है पोलन, बट जो हम अपने हिसाब से खुद निकालेंगे मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो निकल जाएगा 20-30 फूल से झाड़ के, काफ़ी सारे फूल, उसमें देखना है हमें पोलन की जो स्टिग्मा है वो फूल खिलने से पहले, पूरा नहीं खिलने देना, फूल खिलने से पहले उसमें अच्छा पोलन होगा, उसको झाड़ देना है। उसके बाद झड़ने के बाद उसमें एंथर आ जाते हैं, झड़ जाते हैं, झड़ जाएंगे, वो न्यूज़पेपर में इकट्ठा करना है, और उसके बाद उसको न्यूज़पेपर को 2 दिन के लिए सुखा के गर्म धूप वाली जगह में रखना है। उसके बाद उसमें पोलन बन जाएगा, और वो हमने मधुमक्खियों के डिस्पेंसर के आगे रखना है। ओके, थैंक यू सर। कॉन्टैक्ट नंबर 97 364 000 21। आप व्हाट्सएप पे भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी, समोली पुल के साथ ही। आप सभी को मैं एक बात इनके रिगार्डिंग और बताना चाहूँगा। फॉरेन में जी जो पोलन की बात ये करे, उसको इकट्ठा किया जाता है, जैसे इन्होंने तो उसमें बोला, और उसको एक अच्छे टेम्परेचर पे कई सालों तक ज़िंदा रखा जाता है। और क्या किया जाता है, छोटे छोटे ब्लोअर आते हैं, ब्लोअर जैसे होते हैं, जो अंदर पंखा होता है उसमें लगा ना, उसके अंदर उसको डालते हैं और उसकी स्प्रे की जाती है बगीचों में ना जी। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, मगर इस लेवल के तो अभी कोशिश करेंगे कि उस ऐसे ब्लोअर को ना जी इंपोर्ट करके यहाँ लाए, क्योंकि ये बहुत इजी काम है। और चलो इसी बीच में एक चीज़ ऐड करूँगा जी, अपनी पोलन के रिगार्डिंग। आपको पता है जी कि हैंड पॉलिनेशन भी कोई चीज़ है। हाँ जी सर। मक्खियाँ है, कितना काम कर रही है, आप इसको तो करेंगे। आप फूल उठा के, पॉलिनाइजर का फूल उठा के हर फूल को टच कर सकते हैं। रॉयल गोल्डन, रेड गोल्डन, ग्रीन स्मिथ, गाला के फूलों को, रॉयल को टच कर सकते हैं किसी भी इसमें। सर इसकी कोई टाइमिंग रहेगी सर? क्यों? हाँ जी, मैं अभी बताता हूँ जी।
टच वही करना है जो फूल खिले हुए होंगे, क्योंकि बंद में तो ऐसे भी नहीं कर पाएंगे। एक सवाल आता है जी कि कितने फूल चुन लेंगे। आधे आदमियों के दिमाग में तो शायद सबके यही होगा कि ये तो बड़ा टफ काम है, कैसे करेंगे जी। मैं खुद करता हूँ जी। जब मैंने शुरू किया था जी, तो जो लोग सड़कों और रास्तों में चलते थे पागल बोलते थे कि पागल हो गया उसका बेटा। होता क्या था जी, अगर मौसम ख़राब है चाहे नहीं है, अगर आपने सेटिंग करानी है, मान लो एक 5 आदमी है जी, 5 लेबर है, चाहे आपने खुद है, हम घर के 5 मेंबर है, हम लोगों का फूल चूनते हैं। आप सोच सकते हैं एक आदमी कितना फूल चून सकता है एक दिन में? 5 1000 तो छू ही लेगा ना पूरे दिन में, आराम से सर, आराम से ना जी। हो जाएगा सर। 5 आदमी है घर के, 5 पंजे 25,000 25,000 25,000 दाने की गारंटी तो मेरी है जी। 25,000 को डिवाइड करो आप 200 से, कितनी पेटियां लगी जी? और 5 आदमी की दिहाड़ी कितनी पड़ी? 1500 से 2000 के बीच। 2000 और पेटियां कितनी बड़ी? समझो जी, ये सच्चाई है जी। अगर जो काम करने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस करने वाले बनो, कुछ भी हो सकता है जी। मगर आपके बगीचे में होना बहुत ज़रूरी है कि आप फ्लावरिंग टाइम में बगीचे में हो, पॉलिनेशन करना है, कोई स्प्रे करनी है या कोई कुछ और करना है। पॉलिनेशन इस तरीके से भी होता है जी। अगर आपने एक दूसरी टेक्निक करनी है जी, जो प्रैक्टिकली हमने की है, आप फूल लेके, जो स्टेशनरी वालों के पास ड्राइंग ब्रश होती है ना जी, जिसे पेंट करते हैं, छोटे वाली, बिल्कुल छोटी जैसी, उसको लेके आप पॉलिनाइजर के फूल के ऊपर ऐसे छुओ। उससे क्या होगा जी, वो पोलन और केसर में जी उसमें आ जाएगा। किसमें? आपके ब्रश में। हम तो जी भौरा बोलते हैं। कई लोग पूछते थे कि काहे से करेंगे आप? बोलो भौरे से। मैंने कहा भौरा है, पाड़ा मैंने, तो वो भौरा बोलते हैं जी उसको ना जी। उसको जैसे आप टच करेंगे, उसके बाद आप उससे ना जी आगे आगे रॉयल में या स्पर में छू सकते हैं, तो वो पोलन हो गया। हाँ जी, पॉलिनाइजर वैरायटी के फूल को आप आगे कहीं भी छू सकते हैं, वो भी एक काम है जी। मेरे साथ खिला हुआ जी। हाँ जी, हाँ जी। उसके जो ऊपर एंसर्स होते हैं, जो ऊपर ऐसे ऐसी पिने सी होती है, उस पे ऊपर जैसे आप छुएंगे ना जी, उसमें बैठ जाएगा वो उस, हाँ जी, ब्रश में। हाँ जी, हाँ जी, उससे भी आप कर सकते हैं जी। बहुत सारे तरीके हैं। डिम्पल भाई, एक क्वेश्चन मेरा। मैं अपना शुरू कर लेता हूँ, शुरू से कर देता हूँ। मेरे को ये लगता है कि एक दो बात में अभी आपने कौन सी चीज़ बोली जो हाई लोकल होती है? हाँ जी, हाँ जी। ये जो बक्से हैं ना, बक्से, एक क्वेश्चन इससे पूछो सर, औरों को भी लगेगा पता कि आपने क्या पूछा। ठीक है, ये सबकी जानकारी के लिए। ये जो बक्से हैं ना, बक्से आपने ऑर्चर्ड में ज़मीन पे रखना है या ऊंचे रखने हैं? जैसे आपका ऑर्चर्ड है, अगर आप पहले तो बक्से, आपका ऑर्चर्ड चारों तरफ है, बिल्कुल बीच में अपने बक्से ले जाएं। ठीक है, आप जितने ज़्यादा बक्से लगाएंगे, 2 3 4 जितने भी, उनको कोशिश करें एक साथ लगाने की। अगर आपका ऑर्चर्ड एक जगह ही है तो उसमें बहुत अच्छा काम होगा। और अगर आप इसके नीचे स्टैंड लगा सकते हैं, 2 पत्थर